गौतम जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ पुनः एक बार उनका स्वागत, अभिनंदन। ऐसे ही सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार से आते हैं, उत्तराखंड सरकार के मंत्री रहे, विधायक रहे, रविदासाचार्य के रूप में पूरे देश दुनिया में हम लोग उनको पहचानते हैं। ऐसे सम्मानित हमारी महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी, जोरदार तालियों के साथ सम्मानित श्री सुरेश राठौर जी का अभिनंदन, स्वागत। हमारे सम्मानित जिनके नए निवास पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, रात्रि भोज में भी, इस स्वागत समारोह में भी कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक सरकार के पहले सम्मानित कैबिनेट मिनिस्टर रहे और मौजूदा समय में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं श्री ए नारायण स्वामी साहब। उनके स्वागत में जोरदार तालियां। ए नारायण स्वामी साहब। हमारे सम्मानित श्री गुरु रविदास महापीठ के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हरियाणा के कैबिनेट और सहकारिता जैसे अहम विभाग के, जल संसाधन जैसे विभाग के माननीय मंत्री, दूसरी बार हरियाणा सरकार के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे सम्मानित डॉक्टर बनवारी लाल जी का जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हमारी बहन लोकसभा में सामाजिक हकों के लिए जिनको हम लड़ते हुए देखते हैं, भिंड मुरैना, यह भी भारत देश का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, वहां से आप जन लोकप्रिय सांसद हैं श्रीमती संध्या राय जी। एक बार जोरदार तालियों से हमारी बहन संध्या राय जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच हमारी दिल्ली से ही हमारी बहन, जो कि लोकसभा की सदस्य भी रही, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारी महापीठ की सम्मानित महिला प्रमुख श्रीमती डॉक्टर अपनी बहन हमारी आर्य जी हैं, वो अनिता आर्य जी। जोरदार तालियों से हमारी बहन का जो है स्वागत, अभिनंदन। ऐसे ही हमारे सम्मानित हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जो गुजरात से आते हैं, 25 साल तक एमएलए रहे, गुजरात सरकार के मिनिस्टर रहे, वहां के विधानसभा अध्यक्ष रहे और महापीठ को पूरे देश में सींचने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे सम्मानित श्री आत्माराम परमार जी के लिए भी जोरदार ताली। साथियों, और अनेक सम्मानित हम लोगों के बीच में बैठे हैं, अनेक वरिष्ठ जन हम लोगों के बीच में बैठे हैं। हमारी महापीठ के अनेकों जो सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी को भारतीय जनता पार्टी के, आप राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनने नई टीम में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया है, जो कि हम लोगों के लिए गर्व गौरव की। उनका अभिनंदन हो, स्वागत हो। ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने आज यहाँ रखा है। ऐसे ही सम्मानित बीकानेर से आते हैं, सांसद हैं, लोकसभा में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद भारत के कानून मंत्री के रूप में जाने माने चेहरे श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि अभी संसद की कार्रवाई चल रही है, संसद में ही है और उसके बाद हमारे बीच में आएंगे, उनके स्वागत समारोह का हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा है। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप सभी दूर दराज से आए हैं। मुझे लगता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जानकारी में लाऊं, 11 राज्यों के लोग अभी हम यहाँ बैठे हैं, 11 राज्यों के लोग, हो सकता है कि वो कुछ संख्या बढ़ गई हो, और हम सभी आपके अभिनंदन स्वागत के लिए यहाँ बैठे हैं। कार्यक्रम को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ा रहे थे। मैं एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही चाहूंगा कि वह जो महापीठ की भूमिका रख रहे थे, उस भूमिका को रखेंगे। उससे पहले जो सम्मानित अतिथिगण हमारे यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि उन सबको हमारे रविदासाचार्य जी माला पहनाकर उन सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ इस कड़ी को, इस तालियों की कड़ी को, इस खुशियों की कड़ी को, इस अभिनंदन की कड़ी को आप यूं ही शामिल करते रहें। मुझे पहले
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी इस महापीठ की जो हमारी रूपरेखा है उस पर अपने विचार रखेंगे। और अब मेरा इंसान की आवाज बढ़ा दो, बहुत कम लग रही है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सारे लोग अभी चर्चा में लग रहे हैं, ध्यान कहीं और है। मैं चाहूंगा जरा दोनों हाथ उठाकर गुरु रविदास जी का एक बार लगा देंगे। बोलो श्री गुरु रविदास भगवान की जय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। हे नारायण स्वामी जी के इस प्रांगण में श्री गुरु रविदास हमारे डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी सीनियर लीडर हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं चाहूंगा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रकार से श्री गुरु रविदास जी के प्रति आस्था रखने वाले बहुत सारे लोग, श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, श्रीमान आत्माराम परमार जी अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, श्रीमान सूरजभान कटारिया जी अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, श्रीमान चौधरी चांदराम जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, हमारे सरदार जी जो पंजाब से आते हैं, जज रहे हैं, सिद्धू साहब हरभजन सिंह सिद्धू हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बहुत सारे राज्यों के चौधरी हितेंद्र जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश जी मेघवाल राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इसलिए अनेकों राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं। चंडीगढ़ से हमारे मेहता जी बैठे हैं, पीछे लोग बैठे हैं। और इस पीठ में जो रात दिन काम करके इसको देश और दुनिया का इतना बड़ा संगठन पहुंचाने में जिनका योगदान है, उसकी भूमिका अगर हम डालें 4 मार्च 2017 प्रेमनगर आश्रम गंगा मैया के द्वारे पर हमारे आग्रह के ऊपर 5 लोगों ने बैठकर इस पीठ का निर्माण किया, जिसमें श्रीमान सूरजभान कटारिया, श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम, श्रीमान आत्माराम जी परमार, अशोक कुमार एडवोकेट और मैं स्वर्णानंद जी और हीरा दास जी, हम सब लोगों ने बैठकर 2-3 दिन चिंतन मंथन करके उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए। श्री गुरु रविदास धर्म संसद के नाम पर वो हमारा आयोजन था और वहां से हमने इसकी अलग जगाने का काम किया। आज हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमारा लगाया हुआ वो वृक्ष देश और दुनिया में नई क्रांति लाने का काम करता है। अनेकों लोग संगठन में गए, सरकार में गए, मंत्री बने, गवर्नर बने। पीठ के प्रति उनकी भावना, उनकी आस्था, उनका जो योगदान था, गुरु की कृपा उन पर बरसी और उन्होंने निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम किया। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बीच के व्यक्ति जो पीठ में काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा दायित्व मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्यों? वो समाज के लिए काम करते हैं, दल के लिए काम करते हैं। सामाजिक संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी में भी काम करते हैं और रविदास पीठ का भी काम करते हैं। धर्म परिवर्तन को रोकने का काम भी करते हैं। श्री गुरु रविदास जी की कथाओं का आयोजन भी करते हैं। श्री रविदास जी की चौपालों का आयोजन भी करते हैं और धार्मिक समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी निश्चित रूप से रहती है। कोरोना काल के अंदर अनेकों भजन रविदास जी के माध्यम से, जिसको लाखों लोगों ने लाइक किया, माननीय प्रधानमंत्री ने देखा, अपना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अनेकों बार देखा। इस प्रकार के भजनों को आयोजन करके समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया। हम बार बार कहते हैं ये गुरु मंत्र है, कोई एक श्लोक नहीं है, देश और दुनिया को बांधने की ताकत रखने वाला है। मैं पहले भी कह रहा था, फिर कहता हूं, कर्नाटक हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो,
उड़ीसा हो, केरल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, जो लोग ठीक से हिंदी भी नहीं जानते थे, उन लोगों ने श्री गुरु मंत्र के माध्यम से देश की एकता का परिचय श्री गुरुदास विश्व महापीठ के माध्यम से देने का काम किया। एक नहीं, 5 राष्ट्रीय अधिवेशन, किसी अधिवेशन के अंदर कोई भी जो अधिवेशन हुआ, गवर्नर रहे, मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, प्रत्येक अधिवेशन में एक से एक हमारे जो रविदास पीठ के लोग हैं, उन्होंने अपना नेतृत्व देने का काम किया और गुरु रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया। दुनिया में ये मिसालें नहीं मिलेगी। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने एक नहीं अनेकों बार काशी में श्री गुरु रविदास जी की जन्मस्थली पर जाकर उसके विकास के लिए मार्ग बनाने का काम किया है। नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। मन की बात में गुरु रविदास जी के प्रति उनका चिंतन, उनका कथन, उनके श्लोक, उनकी पद, उनकी छाइयों का वर्णन, और 12 तारीख को सागर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से श्री गुरु रविदास जी का मंदिर बनाने का संकल्प, वो वहां के समाज को देने का काम अगर कहीं किया है, उसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग निष्ठा के साथ काम करते हैं। मैं पहले भी कह रहा था, हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं, हमारी करोड़ों में सदस्यता है, लेकिन कोई शुल्क हमने आज तक किसी भी रूप में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से नहीं लिया। हम चाहते हैं देश की ताकत के रूप में जो श्री गुरु रविदास जी की ये जो जनता है, जो दुनिया में कहता हूं, जटिया जी बता देंगे, दुष्यंत जी बता देंगे, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जाति का कोई अगर संगठन है तो श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ, जिसको दुनिया में जाना जाता है। अनेकों कंट्री के आयोजन करने के लिए उन्होंने अनेकों बार न्योता दिया, दुष्यंत जी को दिया, मुझे दिया, आत्माराम परमार जी को दिया। संयोग से हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा होने वाला है, लंदन के अंदर होने वाला है। वो बार बार माननीय महामंत्री श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी को और माननीय आत्माराम परमार जी को, सूरज जी को और सूरज कैरो जी को, हम 7-8 लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं। एक विदेश के अंदर भी हमारा काम होगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, मैंने जो गुरु मंत्र की बात कही है, जो उसको सच्चे मन से, स्वच्छ हृदय से, मन से, वचन से, क्रम से उसको नित्य प्रति स्मरण करेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये मेरी अपनी सोच है, अपनी ताकत है गुरु की, कि आपके मन में उनके प्रति जो भाव होगा, उनकी कृपा अगर कहीं बंद है तो कृपा आप प्राप्त करने के भाग्य है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनी की कटिक जलता रखे जैसा। ये वो मंत्र है कि तेरे मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है। जब तूने मुझे अंगीकृत कर लिया है, तू मेरे में समा गया है, मैं तेरे में समा गया हूं। जिस प्रकार से जल में जल मिला दे तो जल ही कहलाता है, और सोने में सोना मिला दे तो सोना ही कहलाएगा। तो तेरे और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को, छोट बड़े और समूह बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये सामान्य बात नहीं है जिसको प्रेमबल में दे दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा तो गुरु रविदास जी की उस वाणी को संविधान के अंदर समर्पित कर दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब उन्होंने संविधान लिखा, पहले श्री गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र को समझा, कबीरदास जी के जीवन चरित्र को समझा, गुरु नानक जी के जीवन चरित्र को समझा। उसके बाद में उन्होंने संविधान के प्रथम पृष्ठ पर इन पंक्तियों को समाहित करने का काम किया। दुनिया के अंदर मैं बार बार आपको जागृत करता हूं, अपनी जाति को जो छिपाएगा वो उसके पद चिन्ह भी मिट जाते हैं। हम गर्व से इतना सुंदर जिन्होंने हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में और जो रविदास जी का जो धाम है उसके बारे में अभी आप लोगों को बड़ा विस्तार से बताया। ऐसे हमारे पूजनीय, वंदनीय और
दुष्यंत गौतम जी जो कि सच में हमारे अभिभावक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति जो है वो किस तरह से उसमें आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में हम इनसे समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहते हैं। और बहुत हमें इस बात की खुशी है कि इनको फिर से महामंत्री का जो दायित्व मिला है। तो बहुत ही आदरणीय हमारे दुष्यंत गौतम जी, हमारे आदरणीय जटिया जी, बनवारी लाल जी हमारे मंत्री हैं हरियाणा से ही, हमारी बहन संध्या जी, और सम्मानित मंच मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी बहनों भाइयों, बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक वक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सच में ही हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के वंशज हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम महर्षि वाल्मीकि जी के वंशज हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम संत कबीर जी के वंशज हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने भर की बात रहती है, लेकिन अगर हमें गर्व होता तो हम बिल्कुल जो है वो अपनी जाति बिरादरी को नहीं छिपाते। और दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जैसा अभी जो है हमारे आदरणीय पूजनीय संत महाराज जी कह रहे थे कि जो पीठ है संत गुरु रविदास जी की जो पीठ है वहां पर सभी जो जाते रहते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी शिकायत ही हमारे सूरज भान भाई से भी है कि मुझे एक बार भी वहां पर जो है निमंत्रण नहीं मिला। और जब मैंने गहराई से इसकी जांच करने की कोशिश की कि मुझे क्यों वंचित रखा गया, तो मुझे बड़ा थोड़ा महसूस भी हुआ कि शायद कि मैं पर्टिकुलर इस रविदास समाज से नहीं हूँ, इसलिए मुझे वंचित रखा गया। तो लेकिन ये मेरी शिकायत है आप लोगों से। तो क्योंकि जब तक हम लोग जो है आपस में, आप सोच के देखिए क्या कह के गए थे गुरु रविदास जी कि ऐसा चाहो राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। अगर हम अपने अंदर ही छोटा बड़ा कर लेंगे तो हम ये क्या उम्मीद करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था है उसके अंदर जो है सो कॉल्ड, जिनको हम ये कहा जाता है कि ये उस वर्ग से हैं, ये उस वर्ग से हैं, जिनको सो कॉल्ड उच्च वर्ग, कथित रूप से जो उच्च वर्ग कहा जाता है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों को किस तरह से जो है अपने अंदर जो है वो अपने अंदर मिलाएंगे, अपने अंदर हम उनके अंदर घुलेंगे। जब हम लोग ही आपस में अगर एक इस तरह का अगर बाइफर्केशन रखेंगे, अगर इस तरह की हम अगर वो रखेंगे, तो मेरी ये जो एक थोड़ी सी तकलीफ थी, कष्ट थी, वो मैंने रख दी है इनके आगे। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है जब भी कार्यक्रम होगा रविदास पीठ का, तो मुझे उसमें जरूर आमंत्रित किया जाएगा। सूरज भान जी, मैं निमंत्रण जो है वो छीन के ले रही हूँ। ये बाबा साहब ने कहा था ना कि अपने अधिकार को आप छीन के ले लो, तो मैं ये निमंत्रण छीन के ले रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में आप मुझे इस तरह से ही जो है आमंत्रित करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से मिलकर नहीं चलेंगे तो हम आगे किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे हम कुछ मर्जी कर लें। यही अगर हम बाबा साहब की बातों को आगे लेकर नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस लगी हो तो मैं बहुत बहुत उस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जोरदार, ये क्या बात हुई, बिल्कुल मजा नहीं आया। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। पीठ का काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। सुनीता जी की बात को हम समर्थन करते हैं, जोरदार इनकी तालियां बजवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत ही ओजस्वी वक्ता हरियाणा से हमारी सांसद, हमारी बहन श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पिछले किंतु परंतुओं के हो सकता है कि हम लोगों के पास कुछ समय का भाव रहा हो, पर हम लोगों ने सबको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इस माला में पिरोने का एक एक को जोड़ने का कार्य किया है। और निश्चित रूप से आपको महापीठ से जोड़ने का भी और महापीठ में सम्मानित कहीं न कहीं समायोजित करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे ऐसे। और हम सबके गार्जियन के रूप में हम जिनको मानते हैं और पूरे देश में मेंबर पार्लियामेंट इन लोकसभा, एक बार राज्यसभा के सांसद रहे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सम्मानित देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और लेबर जैसे अहम मंत्रालयों के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ऐसे डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी हमारे बीच में बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सोनू जी बड़ी बात। और मैं हमारे महापीठ के सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों से आग्रह करूंगा कि आदरणीय जटिया जी को माला पहनाकर उनका जो है स्वागत करें। और हम सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बीच में ले लीजिए।
बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास भगवान की जय। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बोलिए संत कबीर महाराज की जय। महर्षि। और अब मेरा आग्रह है, सम्मानित हमारे जहां हम सभी सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। एक सेकंड साइड होंगे। और अब मेरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविदासाचार्य श्री सुरेश राठौर जी का हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों की शक्ति, बड़ी माला। और आप सभी की जोरदार तालियां इन ऐतिहासिक क्षणों के लिए बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी अतिथिगणों से आग्रह कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। जी दोनों और उनके साथ हमारी बहन विधायक राजकुमारी जाटव जी आ जाएं। हरियाणा सरकार के हमारे सम्मानित कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। इस तरह आगे आ जाओ। हाँ नहीं। हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, सहकारिता और जल स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का स्वागत, अभिनंदन। चौधरी चांदराम जी, हमारे संधू जी और हमारी विधायक बहन राजकुमारी जाटव जी। सम्मानित मंच पर उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी, महापीठ के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश राठौर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महापीठ के परमार भाई जी, संध्या जी, हमारी सांसद, हमारे बीच में हम सभी के समस्त रविदास समाज के, समस्त जाटव समाज के, समस्त अनुसूचित वर्ग के नेता आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, सुनीता दुग्गल जी, हमारे बीच में हमारे हरियाणा के मंत्री संध्या जी और कोई और जिनके घर में आज कार्यक्रम हो रहा है। वास्तव में बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। के नारायण स्वामी जी हमारे मंत्री हैं, सम्मानीय मंत्री जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व महापीठ के माध्यम से संत रविदास जी के इस कार्यक्रम के मंच के माध्यम से हमने ये स्वागत समारोह रखा है। वास्तव में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। संत गुरु रविदास महापीठ हमेशा ही महापुरुषों का, हमारे सम्मानित समाज के जो भी व्यक्ति हैं जिनको सम्मान देती है पार्टी, उनका सम्मान किया जाता है। इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र नड्डा जी का, श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने
श्री दुष्यंत गौतम जी को दोबारा महामंत्री का सम्मान दिया है, ये हम सब के लिए बड़े ही गौरव की बात है। उनके कार्यकाल को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए, उनकी काम प्रतिष्ठा देखते हुए, इसलिए उनको दोबारा राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। मैं उनको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वो इसी तरह काम करते रहे, हम सभी का, समाज का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। बधाई। आज इस सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, सत्यनारायण जटिया जी, ए नारायण स्वामी जी, सुरेश राठौर जी, परमार जी, बहन अनिता आर्य जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी समाज के प्रबुद्ध लोग, भाई और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज माननीय ए नारायण स्वामी जी के इस घर में जो ये स्वागत समारोह रखा गया है। और सबसे पहले तो मैं माननीय दुष्यंत गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने समाज को जिस तरह से पहले महामंत्री रहे और दोबारा से महामंत्री बनकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और हर कार्यकर्ता को बड़ा प्यार देते हैं, उनकी बात को सुनता है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का और माननीय अमित शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोबारा से माननीय दुष्यंत गौतम जी को राष्ट्रीय महामंत्री का जो पद दिया है, उसके लिए भी हम सब लोग उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से आज ये सम्मान समारोह हो रहा है, उससे एक प्रेरणा भी मिलती है कि जो इस संत गुरु रविदास जी के विश्व महापीठ के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो सुरेश राठौर जी हैं और हमारे दुष्यंत गौतम जी हैं, जिस तरह से समाज के लिए काम करते हैं, हमें भी समाज के लिए काम करना चाहिए, ताकि जो हमारे शोषित वंचित जो पीछे जो लोग हमारे रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम हम कर सकते हैं। तभी जाके समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम जो बढ़ गए आगे, हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारे भाई पीछे रह गए उनको हम साथ लेके चलें, ताकि यह समाज और आगे बढ़े। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर से आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर बनवारी लाल जी, जिन्होंने अपना शुभकामना संदेश आज सम्मानित हमारे माननीय दुष्यंत गौतम जी के स्वागत में दिया है और समाज को एकजुट रहने का उन्होंने आह्वान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आग्रह हमारी बहन श्रीमती संध्या राय जी से, माननीय सांसद हैं भिंड से, 2 मिनट में अपना स्वागत वक्तव्य रखें। सबसे पहले तो मैं संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करती हूँ और आज जिनके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर दोबारा नियुक्त हुए हैं और सम्मानीय राज्यसभा सदस्य भी हैं, सम्मानीय भाई साहब दुष्यंत गौतम जी। मुझे लग रहा है मैं तो भाई साहब को 20-25 वर्ष से भाई साहब के नेतृत्व में काम भी कर रही हूँ। जब भाई साहब अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब से भाई साहब से लगातार मार्गदर्शन प्राप्त करती रहती हूँ। सम्मानीय हमारे संत रविदास जी पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय भाई साहब सुरेश राठौर जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को बताई। सम्मानीय हमारे कई विभिन्न दायित्वों पर रहे और हमारे मार्गदर्शक, हमारे मध्य प्रदेश के नेता सम्मानीय भाई साहब सत्यनारायण जटिया जी, हमारे जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और जिनके कारण हम सब समाज के लोगों के साथ आज हम सब एक साथ बैठे हैं, सब भोजन भी लेंगे। ऐसे हमारे केंद्रीय सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानीय भाई साहब ए स्वामी नारायण जी, सम्मानीय हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री सम्मानीय भाई साहब बनवारी लाल जी, हमारी सिरसा से मेरे साथ सांसद सम्मानीय बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारी पूर्व में सांसद रही, मेयर रही हमारी अनिता आर्य जी,
सम्मान्य भाई साहब आत्माराम जी जो कि ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं, सम्मान्य हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे सूरज भान जी भाई साहब उपाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, और सभी बैठे हुए मेरे सभी सम्मानीय समाज के सभी मेरी बहनें, सम्मानीय मेरे भाइयों, सभी यहाँ अन्य अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम और नमन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं आज यह आयोजन हुआ है, तो मैं भी ये कहना चाहूँगी, कई हम लोग पहली बार मिलते हैं, समझ नहीं पाते कि हम किस समाज के हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों से भाई साहब बहुत अच्छा लगता है। एक समाज के प्रति अवधारणा बनती है, समाज के प्रति आगे बढ़ने की ललक होती है और हमें पता चलता है कि हम भी इस वर्ग के हैं। नहीं तो हम कई कार्यक्रमों में मिलते हैं, ये भी नहीं पता लगता कि हम किस समाज के हैं। मैं भाई साहब से पहली बार मिली थी जब भाई साहब मंत्री बने थे, तो मैंने भाई साहब को स्वयं बताया और उसके बाद भाई साहब से परिचित हुआ, अन्यथा ना भाई साहब को पता था ना मुझे पता था। तो समय समय पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम, चाहे हमारे संत रविदास जी महाराज जी के आज पीठ के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ है, और ऐसे कार्यक्रम जो टीम है लगातार करती भी रहती है। मैं तो मेरा पहली बार आप लोगों के बीच में आना हुआ है, और जब भी आप निर्देशित करेंगे लगातार मैं कार्यक्रम में आती रहूंगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, और मैं इस ट्रस्ट को, पूरी पीठ को हृदय से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देती हूँ, और भाई साहब को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ, ए नारायण स्वामी जी को, कि जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी गुरु रविदास जी के शिक्षा संदेश को अपनाने का आज आह्वान किया है। निश्चित रूप से हम सभी उनकी इस वक्तव्यों से अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। और अब मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि स्वागत की यह बेला है, हमारे बीच में हमारी प्रोमिला जी राजस्थान से हैं, पूर्व विधायक हैं, और गौतम टेटवाल जी मध्य प्रदेश से पूर्व विधायक हैं, योजना ठोकले जी मुंबई से आई हैं, तीनों आ जाएं। और हमारी बहन श्रीमती संध्या राय जी का जो है उनको माला भेंट करके उनका स्वागत करें। प्रोमिला राय जी, गौतम टेटवाल जी पूर्व विधायक, और योजना ठोकले जी मुंबई से। आगे आ जाइए। जोरदार तालियां इस स्वागत की कड़ी में बजती रहनी चाहिए। और अब मेरा आग्रह है, हमारी बहन सोना देवी जी विधायक कहाँ बैठी हैं वो? सोना देवी जी हमारी, हाँ, माननीय विधायक हैं, आप आ जाएं। गीतांजलि बहन आ जाएं, हमारी आगे बैठी हैं। और मिलन भाई आ जाएं। हमारे सम्मानित सिरसा से जो हमारी बहन सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी आई हैं, आप उनको माला भेंट करके उनका स्वागत करें। आइए मिलन भाई, इस तरफ आ जाइएगा। और अब मेरा आग्रह, मकवाना जी जो बैठे हैं, माननीय विधायक जी आप आ जाएं। और हमारी बहन विद्यार्थी जी स्वराज विद्वान जी आप आ जाएं। और आजाद सिंह चाहर जी आ जाएं। श्रीमती अनीता आर्य जी को जो है माला भेंट करके आप उनका स्वागत करें। आइए आइए, लाइए। स्वागत अभिनंदन की यह बेला आगे भी इसी कड़ी में आगे बढ़ती रहेगी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री आत्माराम परमार जी से कि आप आएं और 2 मिनट में अपना स्वागत वक्तव्य रखें। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास भगवान की जय। दोस्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ की ओर से हमारे पीठ के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दूसरी बार अपॉइंट करने के बाद उसके सम्मान के लिए जो ये कार्यक्रम हमने किया है, उसमें उपस्थित
दुष्यंत जी, सत्यनारायण जटिया जी, सुरेश राठौड़ जी, हरियाणा के मिनिस्टर बनवारी लाल जी, हमारी बहन दुग्गल जी, बहन संध्या जी, अनीता आर्य जी और हमारे सब कार्यक्रम के आयोजन में जिसकी अहम भूमिका है हमारे भाई श्री सूरज भान जी। और इस कार्यक्रम में विश्व महापीठ के हर एक प्रांत से, महाराष्ट्र से भी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है, गुजरात से भी टीम है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह से हमारे पीठ के कार्यकर और रविदास अनुयायी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, कार्यक्रम हमने किया था 4 दिन पहले हमने तय किया था। मैं, सुरेश राठौड़ जी, सूरज भान जी, भाई कदम जी, 4-5 लोग पहले दुष्यंत जी को मिले क्योंकि सम्मान उसका करना था, उसकी परवानगी चाहिए, उसका समय चाहिए। पार्टी के कार्यक्रम के हिसाब से उसका समय मिलना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी हमने बोला कि हमें 3-4 दिन का भी टाइम मिलेगा तो पूरे देश से पीठ के लोगों को हम एकत्रित करके आपका भव्य सम्मान करेंगे। वैसे मैंने पहले भी किया था कि हमने सम्मान तय किया, बाद में हमें हमारे केंद्रीय मंत्रिगण के सदस्य जिसके आज हम कार्यक्रम में उपस्थित हैं, नारायण स्वामी जी का संपर्क किया। मंत्री जी ने कहा कि आप जगह की चिंता मत करो, मेरी कोठी बड़ी है। हमने कहा आपकी कोठी तो बड़ी है लेकिन कोठी से बड़ा आपका दिल है, आपका दिल भी बड़ा है। और इस कार्यक्रम का हमने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया और इसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे कानून मंत्री थे। उसके बाद हिंदुस्तान में कभी हमारे पिछड़े समाज से किसी को कानून मंत्री नहीं बनाया था। हम नरेंद्र मोदी जी का और जेपी नड्डा जी का आभारी है कि हमारे पीठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है अर्जुन राम जी मेघवाल, जो राजस्थान से है, उसको भी कानून मंत्री बनाया है। तो उसका भी साथ में सम्मान का कार्यक्रम करने का हमने तय किया। इसी हिसाब से आज हमारे बीच 2 महान हस्ती है, एक संगठन की है, एक सरकार की है, और दोनों का सम्मान का एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। जो लोग पूरे देश से ही कार्यक्रम में जुटने के लिए आए हैं, ये सबका भी मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं और आप सबको अभिनंदन भी देता हूं। हमारे बीच अर्जुन राम जी मेघवाल भी उपस्थित रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबके बीच में मैं एक बात ये करना चाहता हूं कि जो साउथ के प्रांत में हम लोग गए थे, मैं गया था, पीठ के हिसाब से कर्नाटक में, तमिलनाडु में जो हमारे केंद्र के मंत्रिमंडल के सदस्य है एल मुरुगन जी, जो तमिलनाडु से है, तमिलनाडु स्टेट के पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे वहां, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हमारे समाज की बस्ती है। कहीं पे नाम अलग अलग है लेकिन पहचान एक है। मैं चेन्नई की एक मीटिंग में बैठा था,
वहां हमारे जो कार्यकर्ता वहां इकट्ठे हुए थे, मुर्गुन जी ने बुलाया था। उसको जब हमने बोला कि हम तो रविदास जी की बात कर रहे हैं, आपके पास रविदास जी के फोटो बहुत लोगों के पास कम है, तो एक कार्यकर्ता ने हमें अंगुली दिखाई, रिंग दिखाई, फिंगर दिखाया। तो मैंने सोचा उसको कोई बात करनी होगी, इसीलिए अंगुली खड़ी किया होगी। मैंने बोला बाद में आप नहीं, मैं हम लोग चमार है वो दिखाने के लिए मैंने अंगुली खड़ी की है। मेरी अंगुली में सोने की वीटी है, उसका आकार चप्पल का है। आपको दूसरा कौन सा एविडेंस चाहिए? आपके हम चमार नहीं है दोस्तों। यानी पूरे देश में, यहाँ नेपाल से भी हमारे कितने लोग आए आज, जो भी हमारे रविदासी है। नेपाल वाले जरा हो तो खड़ा हो जाए, जरा देखने मिलेगा। नेपाल वाले 4-5 लोग हमारे बीच में आए हैं। जैसे आचार्य जी ने कहा कि ये एक समाज ऐसा है कि हिंदुस्तान के हर एक गांव में हमारी बस्ती है। लेकिन जैसे संध्या जी ने बोला, डूगल जी ने बोला, हमारी 2 बहनों ने बहुत एक कड़वी बात हमें कही है कि हम खुल के बाहर नहीं आते हैं। हम खुल के बाहर आने का हमने कोशिश जो शुरू किया है पूरे देश के लिए, उसमें आप जुड़ जाइए। यही आज का हमारा संदेश रहेगा। भारत माता की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित हमारे श्री आत्माराम परमार जी, जो गुजरात से आते हैं, 25 साल तक विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, चीफ व्हिप रहे हैं और अनेक राष्ट्रीय महामंत्री बने। समय समय पर हम सबको मार्गदर्शन देने वाले दुष्यंत गौतम जी हमारे बीच में हैं। उनके इस अभिनंदन की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो राज्य वाइज हमारे राज्यों के अध्यक्ष आए हैं, महामंत्री आए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप आए, एक पुष्पगुच्छ माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी को भेंट करें। हमारे चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हुकम चंद जी आ जाएं और अगले प्रदेश अध्यक्ष भी रहें। मेरा आग्रह हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हितेंद्र चौधरी जी आइए। भैया एक है हरियाणा प्रदेश हितेंद्र चौधरी जी कौन सा है बताओ चलिए। इसका नाम नहीं है, वो लेके आए क्यों को बुलाने उनका तो नहीं रखा भैया, वो इधर लेके आओ सब आ जाइए। वो आपका ना बच्चा सुनो भैया, वहाँ रख दो भैया। और अब हमारे हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष बलबीर बग्गा जी आइए, जल्दी करके आइए बग्गा जी। देख पहले कुछ गुजरात प्रदेश के लोग आ जाइए। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। इनको दो ना कुछ तुम लेके खड़े होगी, तुम इधर आओ। आओ जी 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 आओ जी। गुजरात प्रदेश के लोग आ जाइए। जय हो जय हो जय हो जय हो एक मिनट जय हो गुजरात प्रदेश से अल्लाह जी गुजरात प्रदेश से भी आ गए। एक आदमी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है? भाई आप आगे आ जाइए।
तुम भी आ जाओ यार, कैसे देख रहे हो? अब हरियाणा वाले आ जाइए, सारे लोग हरियाणा वाले। चलिए महाराष्ट्र वाले चलिए, भैया इधर से चलो उस तरफ से चलिए। कहीं मुझे ऊर्जा का काम करता है, जिसके कारण से मैं राजनीति में भी काम कर लेता हूं और धर्म के काम में भी काम कर लेता हूं। आज विश्व महापीठ का इतना आयाम बड़ा है कि देश के अंदर कहीं भी जाता हूं विश्व महापीठ के कार्यकर्ता मिल जाते हैं। घोषित अघोषित अनेक लोग संत गुरुदास जी के उद्देश्यों को, विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये सही बात है कि मध्यकाल में जब धर्म परिवर्तन हो रहा था, देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, जो देश के अंदर कमियां थी, वैचारिक कमी थी, उसके विरुद्ध लड़ने का काम मध्यकाल में संत गुरुदास जी ने किया। और आज उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए विश्व महापीठ ने अपने 6 वर्षों के अंदर पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर किस प्रकार से लोगों को जोड़ने का और विचारों को पहुंचाने का काम किया है। मेरी सारी की टीम, सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस प्रकार से संत गुरुदास जी के विचारों को आगे पहुंचाने का काम किया है। वहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित भाई का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि लगातार संगठन ने मुझे, मैं अपने कार्यकाल को अगर देखता हूं तो 20 साल मैंने दिल्ली में काम किया है। सन 77 के अंदर कंवरलाल गुप्ता जी के चुनाव से लेकर 1997 निगम पार्षद बनने तक 20 साल वो और 5 साल निगम पार्षद, और उसके बाद में 21 साल राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय कोविंद जी के साथ में मैंने काम करना शुरू किया। 2 बार महामंत्री रहा, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। आज मैं 2 बार राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अनेक राज्यों का प्रभारी और आज भी मन की बात का प्रभारी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रभारी, महिला मोर्चा का प्रभारी, उत्तराखंड का प्रभारी, जो प्रशिक्षण लगते हैं उनका प्रभारी, अनेक काम आपने जो शक्ति दी है उस पर विश्वास पार्टी संगठन मेरे पे करता है। और उस काम को मैं करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है संत गुरुदास जी के उनके माध्यम से कर पाता हूँ। मैं आज पुनः जो आप सब आए हैं अल्प समय के निमंत्रण पर, क्योंकि मुझे ध्यान है कि 4-5 दिन पहले 2 तारीख को आप आए थे, आदरणीय सुरेश राठौर जी, उनकी सभी टीम आई थी। उसके बाद नारायण स्वामी जी मुझे इनवाइट करके गए थे। तो मैंने कहा कि भी 7 तारीख का दिन तो मेरे पास दिल्ली में है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह 5 बजे फ्लाइट पकड़नी है, लगातार प्रवास रहता है। मैं पुण्य अल्पकाल के लिए समय के अंदर जो आपने आके मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के द्वारा मैं संत गुरुदास जी के विचारों को और वर्तमान भारत सरकार के विचारों को, दोनों को आगे बढ़ाने की मैं शक्ति आपसे प्राप्त करते हुए पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलो संत गुरुदास महाराज की जय। अभी मुख्य 2 स्वागत के लिए मैं चाहूंगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सूरजभान कटारिया जी और माननीय श्री आत्माराम परमार जी का, दोनों का कर्नाटक की भव्य माला के द्वारा अभिनंदन करें। सब लोग तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।
बोलो श्री रविदास भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान आत्माराम परमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्रीमान सूरज भान कटारिया जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उनका अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आशीर्वाद वचन माननीय जेठिया जी के। Honorable K. Narayan Swami ji, we are grateful you have organized a very good function here to congratulate our brother, which is the General Secretary of Bharatiya Janata Party. I myself and on behalf of all of you, my good wishes and all the best to Shri Dushyant ji. I hope he will be success in every endeavor. I thankful all of you. मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे अपने साथियों को मैं प्रतिष्ठित सम्मानित स्थान पर देख रहा हूँ, और इससे ज़्यादा और क्या प्रसन्नता हो सकती है कि अपने जीवन में अपने ही मित्रों को अच्छे कार्य करते हुए, अच्छे दायित्व को संभालते हुए उनकी सफलता के लिए शुभकामना देने का मुझे अवसर मिले। हमारे रविदासाचार्य आचार्य, हमारे अपने सुरेश राठौर जी और दुष्यंत गौतम जी का तो बरसों बरस तक का हमारा पुराना साथ रहा है। उधर हमारे भाई खड़े आत्माराम जी, ये आत्माराम है, आत्मा भी है, राम भी उसी में है। हमारी अनीता बहन यहाँ पर है, बनवारी लाल जी भी पर थे अभी और हैं अभी भी। सूरज भाई ये बड़े बहुत ही योजकता वाले व्यक्ति हैं और बरसों से कुछ न कुछ ऐसा नया करते हैं कि नई चेतना और नया संचार होता है। निश्चित रूप से रविदासाचार्य जी ने जो कुछ आयोजन और आगे के प्रयोजन किए हैं, सागर में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। हम भी वर्षों तक उज्जैन में कुंभ का आयोजन करते रहे और निश्चित रूप से गुरु को याद करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय हैं। यह भी उसी प्रकार का एक उपाय है कि गुरु के सानिध्य में, गुरु की मिश्रा में हमने दुष्यंत जी को अपनी शुभकामनाएं देने का काम किया है। मैं आप सबको फिर से हृदय से शुभकामनाएं देते हुए अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरुष दुष्यंत जी को मेरी ओर से अभिनंदन, शुभकामनाएं, और हमारे रविदासाचार्य जी को, हमारी पूरी टीम को, जिसमें सभी लोग आए हैं सारे देश भर से। यह एक विस्तार हो रहा है, देश की आबादी का आधा हिस्से का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों का। देश की आबादी के अनुसूचित जाति का आधा हिस्सा रविदास के अनुयायियों का है, और ऐसे भी सब समाज के लिए साथ में आगे बढ़ते जाना। अनुसूचित जाति इधर जाति उधर जाति किधर जाति समझ में नहीं आती, सबको साथ साथ में लेकर के आती, इसीलिए ये आयोजन का प्रयोजन हो गया है। निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बोल सद्गुरु रविदास महाराज की जय। मेरा घर तुम्हारा घर, एक कोटे में हम दुष्यंत जी के खाना किया। वो सभी लोग ये समय दिए ना, वो समय देखो सम्मान किया ना, मेरा घर पावन होगा। This Sant Shiromani Guru Ravidas International Organization gave me an opportunity to honor our Dushyant ji, who is the 3 times SC Morcha President, National SC Morcha President in the Union of the BJP party, and who is the man who headed Vice President, National Vice President, BJP National Committee, and the man who has
second time National General Secretary, BJP, and also Rajya Sabha member. I once again, I congratulate, I honor, behalf of my community and SC Mocha, entire country, we look after you because you are a well-organized. Because of well-organized only, party identified, Dushanti, they give an opportunity, Nadda, Modi, Amit Shah, all of them give an opportunity to serve as a General Secretary, National BJP. Sir. Today, we are awaiting for the Arjun Ram Meghwal also. He is also one of the IAS officer earlier. He was the minister in Rajasthan. Now he is headed Law and Justice Ministry, Parliament Affairs Ministry, and also the Cultural Minister also is headed. He is our man, he is first after the Dr. B.R. Ambedkar, Law and Justice Minister. And we are awaiting our Murugam, who is the Tamil Nadu BJP President. Now he is the State Minister, Union Government of India. I myself now, once I was a 4-time MLA in Karnataka, once I'm Minister in Cabinet in Karnataka, first time MP, first time Minister, the party, Modi, Nadda, Amit Shah, my Karnataka people gave me the opportunity to serve in the country. Anyway, congratulations. All the people are gathered here, the community people gathered here, and you honor all the leaders. Now, our Suresh Rathod is there, Atmaram Parmayur is there, and your senior most leader, 7 times MP, 7 times, 8th time he is the Rajya Sabha member, and he is our community senior leader in the country, BJP. Anyway, I would like to say thanks to my leader, Jatiyaji also, and our another one minister is there, Banwari Lal. From the Haryana, he is working as a cabinet minister in Haryana. He is also present here. I will say congratulations from the entire our organization, international organization, Sant Ravidas Guruji organization. Second time minister. Thank you, sir. Thank you, second time minister. And our sister Anita, Dr. Anita, former MP. She is also presented here because she has got commitment. Our SC Mocha leader who had headed the second time generation country, that's why she came and she presented here. I will thank you, my sister, you are there also. And so many MLAs are there, so many former MPs are there, so many sitting MPs they came, they attend this program and they honored our leader. Thank you for all the people who are organized, who gathered here, and please take your dinner for this day. Thank you, Dhanyawad. बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास भगवान की। दूसरे जो भी लोग सम्मान करना बाकी है, और अब मेरा आग्रह चड्डा जी और नमो संघ के अध्यक्ष मन्नू जी बोले क्या चलिए, माननीय दुष्यंत गौतम जी जो हमारी सारी व्यवस्था के लिए काम देख रहे थे, उनको गंगा जली देकर सम्मानित करेंगे। चड्डा जी, चड्डा जी आओ, उसको भी दो कुछ देके पहले I must congratulate you for the successful आइए और अब मेरा आग्रह